वृंदावन में एक दुकानदार जो बिहारी जी का परम भक्त था, प्रतिदिन प्रातः बिहारी जी के मंदिर जाता और फिर गौ सेवा में समय देता। वह गरीब, बीमार और असहाय लोगों के उपचार, भोजन और दवा का प्रबंध भी करता था। वह बिहारी जी के मंदिर में मंदिर में न कोई दीपक जलाता, न माला, न फूल, न कोई प्रसाद चढ़ाता था। उसके जीवन का मंत्र वह एक बात थी जो उसने बचपन में अपने पिता से सुनी थी। उसके पिता ने कहा था, बिहारी जी की सेवा भाव से होती है। वे उसकी सेवा स्वीकार करते हैं जो किसी न किसी कारण दुखी, असहाय या जरूरतमंद की मदद करता है। जो पशु पक्षियों की सेवा करता है वह भगवान के करीब होता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं गौ सेवा की थी। लेकिन एक बात थी, मंदिर में जब वह जाता तो बिहारी जी की जगह उसे केवल एक ज्योति दिखाई देती थी। बाकी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना सुंदर है, उनका मुकुट ऐसा, पोशाक ऐसी। जबकि वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन यही होता। एक दिन उसने बिहारी जी से कहा, ऐसी क्या बात है कि आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे नहीं। कल आप मुझे दर्शन देंगे। अगले दिन वह मंदिर गया और फिर वही ज्योति दिखाई दी। वह बोला, बिहारी जी, अगर आपने मुझे कल दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए जो मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। उन्होंने कहा, तुम्हें अपना कोट ठीक करना है। कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, कल सुबह एक भक्त मंदिर से निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह न कह दे, बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे। कोढ़ी बोला, लेकिन प्रभु, वहां तो रोज बहुत से भक्त आते हैं, मैं उन्हें कैसे पहचानूं? भगवान ने कहा, जिसके पैरों से तुम्हें प्रकाश निकलता दिखे वही मेरा भक्त है। अगले दिन कोढ़ी रास्ते में बैठा और जैसे ही वह भक्त निकला उसने उसके चरण पकड़ लिए और कहा, पहले आप कहो कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दे। भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप यह नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त झुंझलाकर वो बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर उसने देखा कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे थे। वह तुरंत बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, तो मैं उनसे नजरें मिलाकर दर्शन देता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दे, तो आज मैंने तुम्हें दर्शन देने का निर्णय लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। यदि हम भगवान से संसारिक भोग, सुख या लाभ चाहते हैं तो वह भक्ति नहीं बल्कि सौदेबाजी होती है। असहाय, बेबस और दुखी लोगों की निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है, और यही परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है।